पति पत्नी के रिश्ते में कई बार दरारें आती हैं, इट इज़ वेरी नॉर्मल। और ये दरारों के जो रीज़न्स होते हैं, डेफिनेटली एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। कई बार कोई इंसान होते हैं, कोई सिचुएशंस होती हैं, कोई सर्कमस्टांसेस होते हैं जो हमारे बस में नहीं होती, और होते होते पति पत्नी के रिश्ते में लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स कम बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन। नाउ फ्रेंड्स, कई बार मेरे पास अभी रिसेंटली एक केस आया। नाउ वाइफ इज़ टेलिंग दैट शी फील स्टक। वाइफ ने बताया कि वो मैं एक फंसी हुई फील करती हूँ कि मैं फंस चुकी हूँ इस रिलेशनशिप में, मुझे कुछ हो नहीं रहा, मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा। मैंने बहुत कुछ किया परिवार के लिए, इन लॉज के लिए, बट हस्बैंड उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। हस्बैंड उसकी बात हमेशा बोलते हैं, नहीं नहीं ठीक है करेंगे करेंगे करेंगे, और जब करने की बात आती है, उसके हिसाब से रहने की बात आती है, कहीं घूमने जाने की बात आती है, हस्बैंड फटाक से पलटी मार देते हैं। नाउ व्हेन शी नोज अ पैटर्न हैज़ फाउंड, उनकी शादी को काफ़ी साल हो गए, 7-8 ईयर्स हो गए, एंड शी इज़ नाउ फेड अप विद दिस कि भाई एक पैटर्न बन जाता है कि मैंने उम्मीद की है कि भाई हस्बैंड मेरी बात इस बार मानेगा। मैंने एक सोचा था कि मैंने इतना कुछ किया तो इन रिटर्न हस्बैंड विल गिव मी सम कंसिडरेशन कि भाई मेरे हिसाब से चलेगा। लेकिन व्हेन हस्बैंड इज़ नॉट लिसनिंग टू हर ऑन दिस सर्कमस्टांसेस, व्हाट शुड द वुमन डू? वो वाइफ क्या करे? सबसे पहले यू हैव टू नो व्हेन यू कांट चेंज अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। आप सामने वाले को बदल नहीं सकते, नहीं बदल सकते, वो तो आपके हाथ में है नहीं, वो तो भगवान की देन है जो भी है। आपने अपना एटीट्यूड बदलना है। इफ़ वी स्टार्ट फीलिंग स्टक, अगेन वी विल गो इनटू नेगेटिविटी। हम एक नेगेटिविटी के भंवर में फंसना शुरू हो जाएंगे। तो फीलिंग स्टक वाली एक अपने आप को बोलना छोड़िए कि मेरी ज़िंदगी, माई लाइफ इज़ हेल, आई एम फीलिंग स्टक, वो सब नहीं बोलना है। क्या बोलना है हमें? सोल्यूशन क्या है? ये सिचुएशन है, रियलिटी चेक। एक्सेप्टेंस एंड डिनायल आर टू थिंग्स फ्रेंड्स। एक्सेप्ट व्हाट इज़ रियलिटी। रियलिटी क्या है? आपके हस्बैंड आपको उतना दर्जा नहीं देते जितने अपने घर वालों को देते हैं। आप सब कुछ करते हो, पिस गए हो, सब कुछ किया, पर वो आपको उतना रिटर्न नहीं मिल रहा। दिस इज़ द रियलिटी। नाउ यू आर गेटिंग फेड अप, परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो रिटर्न नहीं मिल रहा है एज अ वाइफ जो आपको मिलना चाहिए। डेफिनेटली हस्बैंड शुड अंडरस्टैंड कि भाई वाइफ का दर्जा क्या है एक तरफ है, और पेरेंट्स का, अपने घर वालों का दर्जा एक तरफ है, तो दोनों को टाइम देना है। एनी हस्बैंड शुड नो दिस, जो भी है। नाउ द पॉइंट इज़ द वाइफ शुड स्टार्ट मेकिंग वे टू गेट हर थिंग्स डन। आपको जब अपने मन की करानी है, या आपको अपने मन से धीरे धीरे रहना है कि भाई मेरे हिसाब से हो कहीं ना कहीं, पहले आपको हाँ में हाँ बोलना है। शो दैट यू आर इन सिंक विद योर हस्बैंड। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम आर्ग्यूमेंट्स में आ जाते हैं। वी स्टार्ट बिकमिंग डिफेंसिव, वी आर मोर इन टू डिफेंसेस। अब हस्बैंड कुछ पूछते हैं, हम फट से अपने डिफेंसेस में चले जाते हैं कि नहीं मैं तो हमेशा करती हूँ, हम सफाई देने लग जाते हैं, जरा देने लग जाते हैं। वो देना बंद करें, उससे तो वैसे ही कुछ नहीं हो रहा, नथिंग इज़ हैपनिंग, इट्स नॉट गोइंग इन योर फेवर। स्टॉप डूइंग दैट, स्टार्ट गोइंग इन सिंक। आप थोड़ा सा हाँ में हाँ भरिए, थोड़ा सा देखिए कि हाँ कितना देर तक। ट्राई टू शो दैट यू आर गिविंग हिम दैट मच ऑफ कंसिडरेशन रादर दैन डिनाइंग हिज प्रेजेंस और डिनाइंग हिज फैक्ट्स। तब क्या होगा? धीरे धीरे एक टाइम आएगा, आपके हस्बैंड कहीं ना कहीं आपको ना बोलने से उनको खुद शर्म आएगी। मार्क माई वर्ड्स, ही विल फील अशेम्ड इन सेइंग नो टू यू और डिनाइंग वॉट यू डिजर्व। उनको कहीं ना कहीं ये टाइम लग सकता है, इट इज़ टाइम टेकिंग, इट इज़ पेशेंस। एट द सेम टाइम, इफ़ यू फील बीइंग यूज्ड बाय योर इन लॉज और बीइंग यूज्ड बाय द रिलेटिव्स, आपके खुद के भी क्यों ना हो, बाहर के भी, लाइक अ फुट मैट, अगेन दैट इज़ योर टेक। आप किस तरह से अपने आप को दिखाते हो कि वे कम एंड यूज़ मी, डेफिनेटली पीपल विल कम एंड यूज़ यू। एट द सेम टाइम ये इतना डेलिकेट थ्रेड है कि आप एकदम से मना भी नहीं कर सकते, बट यू हैव टू बी वेरी फर्म। जो चीज़ें आपके बस में हैं, जितना कर सकते हैं करिए। जो चीज़ें बस में नहीं हैं, पोलाइटली बैठ के अपना पॉइंट रखिए, प्रैक्टिकलिटी से बात करिए, इस तरह से सिचुएशन क्रिएट करिए कि लोग कोई सुने। हम लोग अगर आर्ग्यूमेंट्स में आ जाते हैं तो लोग एक दूसरे के स्विच ऑफ हो जाते हैं मोड। वी वांट टू प्रूव आवरसेल्व्स कि भाई नहीं नहीं जो तुमने किया गलत है, मेरा सही है, तो वो एक टग ऑफ वॉर चलने लग जाती है, वो उससे कुछ नहीं मिलने वाला। हमें सबसे पहले दिखाना है कि येस आई एम इन सिंक विथ यू, वॉट एवर यू आर डूइंग ओके, इट इज़ ओके विद मी, मैं कर लूँगी तुम्हारे साथ, ये सब मैं मैनेज कर रही हूँ। धीरे धीरे जब टाइम आपको लगेगा व्हेन द फ्रूट इज़ राइप, समय पक चुका है और समय आ गया है, अपनी डिमांड सामने रखिए एंड डेफिनेटली 99.9% chances your demands will be fulfilled. Remember this friends and follow this. Thank you. Jai Hind.